तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आप गेट एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल सकते। तो राजी, मेरा जो पूरा मतलब एक्सपोजर है लाइफ का, वो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या दिल्ली का है, मतलब नॉर्थ इंडिया का है। और हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मतलब जब कोई किसी को ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि भाई तेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तू जो मर्जी कर ले, ठीक है, तो ऐसे में ना सामने पर्सन एकदम से रिस्पॉन्ड करता है कि भाई पहले तो ये बता तू है कौन, ठीक है, और दूसरा तूने ये बात कह कैसे दी। ठीक है, दो क्वेश्चंस पूछता है वो। पहले तो ये बता कि तू है कौन, और दूसरा तूने ये बात कह कैसे दी। ठीक है, तो राज मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष जिंदल है, ठीक है। मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग की है आईआईटी दिल्ली से। आईईएस 2012 बैच से हूँ और पिछले 12 साल से गेट मैकेनिकल की क्लासेस दे रहा हूँ बच्चों को, गेट मैकेनिकल के लिए गाइड कर रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये बात आपको कह कैसे दी। एक्चुअली ये बात मुझे आज सुबह ही पता चली है जब मैं सैर कर रहा था, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला और मतलब मैंने एक पर्सन को वॉक करते हुए देखा। वो कभी मेरे साथ मतलब ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन और मेरे साथ कभी 6 महीने या मेरे ख्याल से साल पहले वॉक करता होता था, और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद वो मुझे मिला ही नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जो आपको वॉक करते हुए मिलते हैं और आपके पास उनका फ़ोन नंबर वगैरह नहीं होता, बस वॉक करते मिले, ट्यूनिंग से बैठ गई तो रोज़ इकट्ठे वॉक कर रहे हैं, रोज़ एक टाइम पे जा रहे हो तो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो मुझे रोज़ मिला करता था, मेरे साथ काफ़ी बार उसने वॉक की है और पिछले 6 महीने 1 साल से मैंने उसे देखा भी नहीं। और आज जब देखा तो ही वॉज इन मच बेटर कंडीशन, ठीक है। तो मतलब पहले जब साल पहले मैंने उसे देखा था तो उसका काफ़ी मतलब उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था और उसका पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ था, ठीक है, काफ़ी हैवी साइड पे था वो वेट की। तो आज मैंने देखा तो पहले के कंपैरिजन में ही वॉज वे मच बेटर, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा फिट लग रहा था। तो मैंने जैसे उसको देखा, मतलब भाई तू इतने सालों से मतलब इतने टाइम से कहाँ था, और दूसरा मतलब तूने तो बहुत इम्प्रूव कर लिया, तूने ये किया कैसे। तो उसने बोला भाई हुआ क्या कि मैं वेट से पहले भी परेशान था, तो मैं काफ़ी बार सोचता था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। और मैं 3-4 दिन मतलब जिम से बात करता था कि 3-4 दिन मैं ट्राई करूँगा, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा। और मैं 3-4 दिन जाता था और 5वें दिन मेरा कभी जाने का मन नहीं करता था। तो इस बार फिर से मेरे दिमाग में आया कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, और मैं गया, मैंने फ़ीस पता करी। उन्होंने बोला मतलब कि फ़ीस 2200 रुपये है, और मुझे लगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है और जाना मैंने है नहीं, तो मैंने प्रोग्राम क्विट कर दिया। पर मतलब उस पर्सन ने फिर घर जाके अपनी वाइफ को बताया कि मैं आज जिम देख के आया था, और उसकी जो मेंबरशिप फीस थी, वाइफ ने पूछा कि उसकी मेंबरशिप फीस कितनी है, तो उसने बताया कि 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ उसकी फीस है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं, मंथली तो बहुत महंगा पड़ता है, तुम मुझे ये बताओ कि पूरे साल की कितनी फीस है, ठीक है। तो उसने बोला कि पूरे साल की जो फीस है वो 16,000 रुपये, 16,000, ठीक है। तो उसकी वाइफ अंदर स्टोर में गई, अपना पर्स लेके आई, उसने उसमें से 16,000 रुपये निकाले और मेरे दोस्त को पकड़ा दिए। बोलते एक काम करो, आप जाके ना पूरे साल की मेंबरशिप ले लो, ठीक है। तो उसने बोला कि मतलब भी तुझे पता ही है कि मैं 3-4 दिन जाने वाला बंदा हूँ, 5वें दिन में जाता नहीं। अगर ज्वाइन करना भी है, ट्राई करना भी, तो महीने के लिए करते वो ज़्यादा। बोलती नहीं, महीने के मेंबरशिप बहुत महंगी पड़ेगी, आप इकट्ठे लेनी है तो साल की लो, वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो उसने मतलब वो जो फ्रेंड है मेरा, ही इज़ फ्रॉम मतलब रोहतक साइड से है, थोड़ा हरियाणा का, जो प्रॉपर हरियाणा जिसे बोलते हैं। तो उसने मुझे बोला भाई तेरे भाई के ब्याह ने 8 साल हो गए, ठीक है, और पहली बार तेरी भाभी ने मुझे पैसे दिए, ठीक है। तो उसका जो टच था ना, मेरी एकदम से ऐसी छूट गई। भी 8 साल हो गए मेरी मैरिज को, फॉर द फर्स्ट टाइम कि उसकी वाइफ ने मतलब उसे पेमेंट दिए खुद अपनी तरफ से कि तू 16,000 रुपये ले और तू जमा करा दे। तो उस भाई ने वाइफ के इंसिस्ट करने पे पैसे जमा करा दिए। उसके बाद फिर वो 3-4 दिन गया, 5वें दिन फिर से अब वो सोया हुआ था, सुबह वाइफ ने उठाया उसको, तो बोले आज ना मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, आज छुट्टी मार रहा हूँ मैं। तो उसके वाइफ गए स्टोर में, उसने रसीद निकाल ली, रसीद निकाल के उसको दिखाई लेटे हुए बंदे को कि ये देख 16,000 रुपये तू भी जमा करा के आया, जा कुछ तो पूरे कर ले। तो फिर उसे भी हुआ कि यार 16,000 रुपये में पैसे चाहे बीवी ने दिए, वो तो हाउस वाइफ है, कमा के तो मैं ही ला रहा हूँ। तो उसने 5वें दिन फिर उठ के वो जिम चला गया। फिर 1-2 दिन गया, फिर उसको हुआ कि यार आज मन नहीं कर रहा मेरा जाने का। फिर से वाइफ रसीद निकाल के ले आई कि देखो 16,000 रुपये तुमने जमा कराया, इसको कुछ तो पूरे कर लो। तो ऐसे ही उसकी लाइफ चलती रही। 3-4 दिन गया, 5वें दिन जब मन नहीं करा वाइफ फिर रसीद निकाल के ले आए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसकी आंख खुली, देखा कि 6 से ऊपर हो गया, वाइफ आज आई नहीं उठाने। 6-5 हो गए, 6-10 हो गए, 6-15 हो गए, वाइफ आई नहीं उठाने।
तो उसे दिमाग में आया कि ठीक तो है, हर बार तो मतलब जब भी मैं नहीं उठता था रसीद निकाल के ले आती थी, आज आई नहीं, क्या चक्कर हो गया। तो वो जनाब बेड पे लेटे हुए थे, वो उठे अपना आंखें मलते हुए, जैसे ही बेड पे बैठे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कभी डॉक्टर के गए हो, डॉक्टर के, ठीक है, डॉक्टर के या किसी मतलब आर्किटेक्ट वगैरह के या किसी मतलब उनके यहाँ ना बड़े बड़े ऑफिस में लोग ना अपनी डिग्रियां फ्रेम करवा के रखते हैं, मतलब देखा है आपने, वो बीच में डिग्री लगी होती है, उसके बाहर एक वाइट से कलर का बॉर्डर होता है और उसके बाहर एक लक्कड़ का फ्रेम होता है, पॉलिश्ड वुड का सुंदर सा, बीच में यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह। भाई उसकी वाइफ ने 16,000 रुपए की रसीद मतलब बड़े साइज में मैग्नीफाई करके फोटोकॉपी कराई, कलर्ड, और उसको फ्रेम करा के उसके बेड के साथ में टांग दिया। तो और वो रात को सो गया होगा, उसके बाद उस मतलब मैडम ने टांग दिया, ठीक है। और सुबह जब आंख खुली तो पहले तो पता नहीं था ऐसा कुछ हुआ है, तो जैसे उठा तो देखा सामने 16,000 रुपये बड़ा बड़ा लिखा है, उसकी रसीद सामने टंग रही है। बोलते यार उस दिन के बाद तो मतलब जब मैं लेटा हुआ होता हूँ ना, तो लेटे हुए जैसे ही गर्दन मुड़ती है तो सामने रसीद नजर आ जाती है, खुद अपने आप उठ के मैं चला जाता हूँ। बोलते कुछ टाइम तक, क्योंकि आदत नहीं थी, कभी जिम में मैंने किया ही नहीं, बोलता कुछ टाइम तक तो अजीब लगा, बाद में फिर धीरे धीरे मजा आने लगा। बोलता अब फिर जब बॉडी में भी थोड़ा फर्क आना शुरू हुआ, जब पहले से थोड़ा एनर्जेटिक महसूस होना शुरू हुआ, तो सोचा कि यार अब क्यों ना बॉडी बना ली जाए। तो बोलता अब मैंने पहले सोचा बिल्कुल फिट बनना है, ये टमी वमी सब गायब करनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम 6 पैक ऐप बनाएंगे। फिर जिस तरह से उसने बोला तेरा भाई ना 6 पैक ऐप बनाएगा, ठीक है, मिला भाई बढ़िया है। तो रजत जो उसने मुझे इंसिडेंट बताया ना, ठीक है, तब मुझे पता चला कि मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाते। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन, मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा रीजन क्यों नहीं निकाल पाते वो पता है क्या है, क्या कि अगर आपको कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी अगर आपको जाना है किसी अननोन सिटी में, ठीक है, अपने ही शहर के अंदर, आप पहले वहां कभी नहीं गए, आपको रास्ता नहीं मालूम, तो 2 तरीके हैं, या तो आप मतलब लोगों से पूछते रहो कि ये कहाँ पड़ेगा, वहां से चले गए, थोड़ी आगे जाके मोड़ पे पूछा कि भाई अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, या फिर गूगल मैप्स में अपना मतलब फीड करो, वो रास्ता बता देगा, यानी कि गूगल मैप्स की गाइडेंस में आप जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपका टाइम, आपके धक्के बच जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चा क्या है कि अब उसके दिमाग में आया है कि प्रिपेयर करना है, अब या तो सेल्फ प्रिपेयर करेगा तो धक्के खाता रहेगा, ठीक है। अब अगर वो सोच रहा है कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूं किसी भी टीचर का, ठीक है, तो मोबाइल ऐप उसका इंस्टॉल करेगा, फिर वो जाएगा स्टोर सेक्शन में, देखेगा फीस, ठीक है। अब फीस वो देखेगा कि पूरा कोर्स जो है 10,000 रुपए का है। अब उसके माइंड में ना वही क्वेश्चन आएगा जो उस पर्सन के दिमाग में आया था कि अगर मैंने साल की फीस जमा करा दी और मैं नहीं गया तो मेरा 16,000 रुपये तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस चक्कर में कि मतलब कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए, वो ज्वाइन करेगा ही नहीं। और होगा क्या, वो इतने सालों से मतलब वो परेशान था अपने वेट से, अपने डिप्लीटिंग एनर्जी लेवल से, अपनी हेल्थ से वो परेशान था, वो परेशान रहा, उसने डॉक्टरों पे पैसे पूछे, उसके साल के साल खराब हुए एक तरह से देखा जाए, ठीक है। पर उसने जिम ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसको ये था कि अगर पैसे जमा करा दिए और नहीं गया तो क्या होगा, ठीक है। सेम इज विद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मतलब वो सोचते कि अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया, अगर यूज नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। पर मतलब सही चीज क्या है कि अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, मैं स्टूडेंट से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। अब तो जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे बच्चों के पास आईफोन होते हैं, वो लाख रुपए के आते हैं, 80,000 रुपए, कम से कम 50,000 से नीचे तो नहीं आते होंगे आईफोन्स। आप 50,000 रुपये आप आईफोन पे लगा रहे हो, आप ब्रांडेड शूज पहनते हो, कितने कितने हजार के आते हो, ठीक है, आप ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जींस, ब्रांडेड शर्टें आप पहन रहे हो, ठीक है। आप छोड़ो, अगर आप ये सब लग्जरीज पे नहीं भी खर्चते, आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पे तो खर्च रहे हो, आपने कॉलेज की फीस जमा कराई है। मैं कहता हूँ 50,000 रुपीज अगर पर सेमेस्टर आपने दिया है तो 4 सालों का आपने मतलब 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया, और उस डिग्री को लेकर आप घूम रहे हो मार्केट में और आप कह रहे हो कि जॉब्स नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं आता, ठीक है। वहीं पर अगर सिर्फ एक 10,000 रुपीज का, सिर्फ 10,000 रुपये कह रहा हूँ, 10,000 रुपये, ठीक है, सिर्फ 10,000 रुपये का अगर आप एक कोर्स करते हो, ठीक है, तो आपको मैकेनिकल की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, आप IIT पहुंच सकते हो, आप PSU पहुंच सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स सारे बच्चों को ये सब नहीं मिलता, ठीक है, पर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको नॉलेज तो मिलेगी, ठीक है। गेट अगर निकल गया, अगर गेट निकल जाता है
ठीक है, 12,800 रुपये महीने पर मंथ की तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको अगर आप कहीं से भी एमटेक करते हो। कोर्स के पैसे तो आपकी एक स्कॉलरशिप में ही पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी 2,800 रुपये आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो और अगर नहीं भी निकलता आपका, क्योंकि सबका गेट नहीं निकल रहा, एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज। फिर किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, अगर रिटर्न आएगा तो रिटर्न निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें मैकेनिकल आता है। जॉब में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तुम उसका जवाब दे सकते हो क्योंकि तुम्हें मैकेनिकल आती होगी। ठीक है ना। पर स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है, वो ये जो 10,000 रुपए ने ये बचाने की सोच रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से जिस तरह से उस पर्सन ने सोचा कि यार मैं अपने 16,000 रुपये बचा लूँ। ठीक है, और वो इतने सालों तक परेशान रहा और एक बार उसने 16,000 रुपये दिए, फिर दिमाग में ये भी आया कि भाई इन पैसों को पूरा भी करना है। ठीक है, मतलब मेरे को ना अपना एक क्लासमेट याद आ गया स्कूल टाइम का। ठीक है, उसकी हालत ये थी कि हाल तो कभी उसका पढ़ने का मन नहीं करता था। ठीक है, और कभी अगर उसका अंदर से अगर जमीर अगर जाग जाए ना तो उसके पास किताब नहीं होती थी। ठीक है, वही हाल मेजॉरिटी बच्चों का है। मतलब हाल तो उन्होंने पढ़ना ही नहीं, और कभी अंदर से हो कि नहीं यार पढ़ते हैं अपना फ्यूचर बनाते हैं, तो उनके पास कोर्स नहीं होता, पढ़े तो पढ़े कहाँ से, किताब खोल के बैठेंगे उसमें कुछ समझ आना नहीं है। और यही नहीं पता, समझ तो बाद में आएगा, यही नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं बाद में पता चला वो पेपर में के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो राजी एक ना इंग्लिश में कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ठीक है, मतलब पेनी वीज, आपने वो चवनियां तो बचा ली और आपने अपना लाखों का नुकसान कर लिया। लाखों का किस तरह से किया आपने, आपके साल के साल बर्बाद हो रहे हैं, साल के साल। मैं कई बार ऐसे स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करते हैं जिनको कई साल हो चुके हैं इंजीनियरिंग किए हुए, जॉब नहीं लग रही है, बहुत लेस पेइंग जॉब में जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, जिसमें उनको ग्रोथ नहीं मिल रही। ठीक है, तो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, बाद में कोसते रहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो। कभी नहीं बोलेंगे कि मतलब उनको खुद को प्रॉपर नॉलेज नहीं है मैकेनिकल की, उन्होंने 3-4 साल मैकेनिकल पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो बेटर ये है कि मतलब इतना मतलब ये इतना नुकसान करने की बजाय इट्स वे बेटर कि आप 10,000 रुपीज पे कीजिए। ठीक है, आप एक कोर्स ज्वाइन कीजिए और मतलब पूरे 2 साल तक मतलब एक IAS ऑफिसर, एक डिजाइन इंजीनियर फ्रॉम IIT दिल्ली आपको पर्सनली, एक वर्ड होता है पर्सनली, ठीक है, पर्सनली गाइड करता है, उसका पर्सनल फोन नंबर आपके पास है। प्रिपरेशन कभी ना चल रही हो, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, आप उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आप उसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, आप उसे डायरेक्टली फ़ोन पे, पर्सनल नंबर में सभी बच्चों को दे के रखता हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट कर लिया है या ज्वाइन किया था कोर्स, प्रिपरेशन नहीं चल रही है, बीच में छोड़ दी थी, अब क्या करें, कैसे करें। किसी की गाइडेंस, किसी की पर्सनल मेंटोरशिप में जब आप प्रिपेयर करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, उतनी ही आसान हो जाती हैं जितनी अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हो तो कहीं लोगों से पूछ पूछ के जा रहे हो तो कितने धक्के खाने पड़ेंगे, और गूगल मैप्स लगा के सीधा पहुंच जाओगे तो देख लो, बस उतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा, ठीक है, कि आप जो भी डिसीजन ले बड़े सोच समझ के ले। ठीक है, आप ये ना सोचे कि मतलब हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया नहीं यूज किया तो क्या होगा, ये बिल्कुल गलत सोचा। आप ज्वाइन अगर आप करेंगे तो आप उसे डेफिनेटली यूज भी करेंगे। आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे भाई तूने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, क्या बना उनका, तू देखता है या नहीं, या एटलीस्ट मतलब चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी ना, जैसे 4-5 महीने का टाइम बचा है। ठीक है, आप खुद बुक्स से पढ़ रहे हो, उसमें कितना टाइम खप रहा है, अब मैं आपको पढ़ा दूंगा, आई विल टेक जस्ट 640 आवर्स। ठीक है, 640 घंटे में मैं आपको पूरा मैकेनिकल, पूरा इंग्लिश, पूरा मैथ सब कुछ करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको थ्योरी भी समझा दूंगा, मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको मतलब सारा आपके कंसेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट 640 आवर्स में। अब आप ये देख लो कि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है जो बच्चा, वो हर रोज के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी दे सकता है, और जो जॉब कर रहा है वो रोज के 2 घंटे, 3 घंटे उस हिसाब से दे सकते हैं। मतलब आप देख लो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। कुछ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो जो कॉलेज में हैं या जो मतलब फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो अभी भी इतना टाइम है कि पूरा पूरा 100% सिलेबस वो कवर करके जा सकते हैं। इतने टाइम में भी वो सोच सकते हैं कि मैं IIT पहुंच सकता हूँ, मैं PSU का सपना वो देख सकते हैं। ठीक है, उसे साकार कर सकते हैं अगर आप ढंग से, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट ये सब फिजिबल तभी होगा जब आप मतलब ये 10,000 रुपये बचाने की नहीं सोचोगे। ठीक है ना, तो डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आप अपने आप को एक बार आप कमिट करके देखिए। ठीक है, और अगर उसमें भी अगर मतलब आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, अगर आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर मैं
अभी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करके देखिए, आप देखिए कि उससे आपके प्रिपरेशन में आपको क्या फ़ायदा होता है, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी पर्सनल क्लासेस भी रन कर रहा हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशंस की, सिर्फ 10 घंटे का क्रैश कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अगर आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपली 7206873757 पर आप व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूँ, मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है। और मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर जाकर आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। पर वैसे तो जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, हालांकि मुझे पता है कि वो कोई भी नहीं मानने वाला, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आई रिकमेंड कि आप मतलब ज्वाइन करके देखिए एक बार, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। और एक बार जब आप कमिट कर लोगे ना, तो जैसे उसने एक बार 16,000 रुपये जमा कराया, उसके बाद उसको हुआ कि यार मतलब पैसे दिए पूरे करने, ठीक है। इसी तरह से आप भी मतलब जब इस कोर्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, पूरे 2 साल की वैलिडिटी, वैसे तो हम आपका गेट 25 को ही निकलवा देंगे, ठीक है ना, बट स्टिल क्योंकि उसके बाद में और बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और या फिर अगर आप रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगले साल भी पूरे 2 साल तक मैं आपको असिस्ट करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, ठीक है, या फिर आप मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, यहाँ पर आपको नाम नजर आ रहा होगा इधर, ठीक है ना, आप इस पे चैट सेक्शन में जाके आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी दिक्कत है आप नीचे मेंशन कीजिए, ठीक है, आई विल डेफिनेटली मतलब मैं उसको, या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ भी पूछना भाई पूछ लो, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नया बैच शुरू किया, अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम।